हाय। तो अगर तुम उन लोगों में से हो जो फैट फ्री डाइट पे जा चुके हैं ये सोच के कि फ़ैट खाने से फ़ैट हो जाओगे, तो बधाई हो, क्योंकि तुम्हें बहुत जल्द स्किन इश्यूज़, हेयर इश्यूज़, ख़राब पीरियड साइकिल्स, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, पीसीओडी, गट इश्यूज़ जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलने वाले हैं। इसका ऑब्वियसली मेन रीज़न है फ़ैट, जिसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। अगर तुम्हें एक बेसिक डेफिनेशन मैं दूं कि फ़ैट होता क्या है, तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा जो खाना है उससे न्यूट्रिशन आता है, और न्यूट्रिशन को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिसकी हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है बेसिक फंक्शंस करने के लिए, जैसे रिकवरी हो गई, या एनर्जी के लिए फ्यूल हो गया, या मेंटल फंक्शंस हो गए, खाना पचाना हो गया। तो इसके लिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन एंड मिनरल्स, जिसकी हमारी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटी में ज़रूरत होती है लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। खैर, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे वापस आते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स। आज फैट के बारे में बात करने वाले हैं हम। वैसे तो काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं फ़ैट के, लेकिन अगर तुम्हारी बॉडी में इनफ फैट नहीं है तो कुछ मेजर फंक्शंस तुम्हारी बॉडी नहीं करने वाली, जिसमें से पहला अगर हम डिस्कस करें तो हार्मोन्स पे आ जाते हैं। तुम्हारी बॉडी रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जैसे प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन का मेंटेनेंस और प्रोडक्शन नहीं कर पाएगी। तुम्हारी बॉडी थायराइड हार्मोन्स जैसे T3, T4 या जो मेटाबॉलिज्म में ज़रूरी है हार्मोन्स तुम्हारा खाना वाना पचाने के लिए और एब्जॉर्ब करवाने के लिए न्यूट्रिएंट्स, वो नहीं कर पाएगी मेंटेन या प्रोड्यूस अगर तुम्हारी बॉडी में फैट्स नहीं है। अगर दूसरा फंक्शन हम देखें तो मिनरल्स या विटामिन्स जो है तुम्हारी बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए फ़ैट बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होता है कुछ मेजर मिनरल्स या विटामिन्स के लिए, जैसे विटामिन ए, ई, डी और के, जो तुम्हारी हड्डियों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इवन ब्लड क्लॉटिंग। और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं फैट के, जैसे सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं तुम्हारी बॉडी के, जितने भी सेल हैं, हर सेल की आउटर बाउंड्री वॉल समझ लो, वो जो है वो फैट से बनी हुई होती है। और जितना अच्छा क्वालिटी का फैट है तुम्हारी बॉडी में, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी और फंक्शनैलिटी तुम्हारी सेल्स की होगी, उतना अच्छा सेल का फंक्शन होगा। ना कि सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, तुम्हारा ब्रेन भी मोस्टली फैट से बना है, मोर देन 50%। तो अगर तुम्हारी बॉडी में फैट्स ही नहीं है तो तुम्हारा ब्रेन का फंक्शन, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगी। बस इतना ही नहीं, तुम्हारी बॉडी में जो इन्फ्लेमेशन होती है उसकी रिकवरी के लिए भी फैट बहुत जिम्मेदार है, जैसे ओमेगा 6, ओमेगा 3 बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं तुम्हारी बॉडी को रिकवर करने में। ओके, तो अब आते हैं हम मेन पार्ट ऑफ द वीडियो पे, जहां तुमने फैट फ्री डाइट शुरू करी है ये सोच के कि फैट खाने से फैट हो जाते हैं। तो अब मैं तुम्हें बताता हूं कि फैट खाने से तुम एक्चुअली में पतले हो सकते हो, क्योंकि जहां 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स या 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होती है, वहीं 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है। यानी कि कम अमाउंट फैट खाने पर भी तुम्हें ज़्यादा कैलोरीज मिलेगी, एक तरह से डबल से भी थोड़ी ज़्यादा। और तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि ज़्यादा एनर्जी या इनफ एनर्जी बॉडी को मिल चुकी है, अब पेट भर देना चाहिए, रुक जाना चाहिए हमें। इसके अलावा फैट जब तुम्हारे पेट में जाता है तो वो धीरे धीरे पेट से बाहर निकलता है या इंटेस्टाइन से बाहर निकलता है जहाँ खाना पचता है। इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा देर तक खाना रहता है, ज़्यादा देर तक तुम्हारा पेट भरा हुआ रहता है, जिस वजह से भूख भी ज़्यादा देर तक तुम्हें नहीं लगती, जिसकी वजह से अगेन तुम्हारा एपेटाइट हल्का कम हो जाता है, भूख के सिग्नल कम लगते हैं और तुम कम खाना खाते हो कंपेयर टू जब तुम रिफाइंड खाना खाते हो, मैदा, तेल, शक्कर, है ना। ऑल्सो जो कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा फैट खाने से फैट हो जाते हैं, इसके बजाय रियल कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो है ज़्यादा कुछ भी खाने से फैट हो जाते हैं। क्योंकि उसका सिंपल सा लॉजिक ये है, जितने की तुम्हारी बॉडी को ज़रूरत है अगर उससे ज़्यादा खाओगे तो बॉडी में घूमता रहेगा और बचा रहेगा, क्योंकि ज़रूरत जितना तो तुम्हारी बॉडी यूज़ कर लेगी, जो एक्स्ट्रा है उसका कुछ कर नहीं सकती, और उसे तुम्हारी बॉडी कर लेगी स्टोर। और इसी वजह से अगर तुम प्रोटीन भी एक्स्ट्रा खाओगे तो तुम मोटे हो सकते हो। ओके, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कौन से फैट अच्छे और कौन से फैट बुरे। कोई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सोर्सेज बताता हूँ। जो भी फैट्स डेयरी से आ रहे हैं, ड्राई फ्रूट से आ रहे हैं, नेचुरल सोर्सेज से आ रहे हैं, वो है बहुत अच्छी क्वालिटी के फैट्स जो तुम्हारी बॉडी को इन्फ्लेमेशन से भी बचाएंगे, तुम्हारी हार्ट हेल्थ, तुम्हारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तुम्हारी थायराइड की हेल्थ, तुम्हारी स्केयर, तुम्हारी स्किन, हेयर क्वालिटी, ये सारे फंक्शंस में हेल्प करेंगे, तुम्हारे विटामिन मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे।
अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि खराब फैट पता करने का सिंपल सा लॉजिक है कि जो भी फैट खराब सोर्सेज से आ रहे हैं, जैसे रिफाइंड ऑयल हो गए या मैदा हो गया, पैकेट वाले प्रोडक्ट्स हो गए, या बहुत ज़्यादा यूज़ कर चुके ऑयल में चीज़ें बन रही है, समोसा कचौड़ियाँ जहाँ तेल बार बार यूज़ हो रहा है, जल चुका है, वो फैट होता है बहुत अनहेल्दी। वो फैट तुम्हारी बॉडी को ख़राब इफ़ेक्ट्स देता ही देता है, उसे तुम कम खाओ या ज़्यादा खाओ, वो फैट हो सकता है तुम्हारी बॉडी में स्टोर हो। और यहीं से वो बात निकल के आई थी कि फ़ैट खाने से फ़ैट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता भी है, ये बॉडी में जम सकता है या जम जाता भी है बहुत लोगों की। और जो लोग ऑलरेडी मोटे हैं उनकी बॉडी में तो जमता ही है, क्योंकि उनकी बॉडी के हेल्दी या वाइटल फंक्शंस ही अच्छे से काम नहीं कर रहे, इसलिए वो मोटे हैं, लाइफस्टाइल ऑलरेडी ख़राब है। तो सिंपल चीज़ें करनी है, हेल्दी सोर्सेज का फ़ैट यूज़ करना है जितना ज़्यादा कर सकते हो। मैं अपने मेजॉरिटी क्लाइंट्स को सबको कहता हूँ कि अपनी डाइट में ऑयल्स को रिप्लेस करके घी का यूज़ करना चालू कर दो, क्योंकि ना केवल इसमें कैलोरीज कम होती है, बट इसके बाकी बेनिफिट्स भी बहुत सारे हैं। अनलाइक जो रिफाइंड ऑयल्स होते हैं या बाकी के ऑयल्स होते हैं, अगर ऑयल्स भी यूज़ करने हैं तो कोल्ड प्रेस ऑयल्स आर गुड, बट घी और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल्स आर ग्रेट। इवन सरसों का तेल भी बहुत अच्छा होता है। खैर, आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर मैंने थोड़ी वैल्यू ऐड करी हो तो थम्स अप डाल सकते हो कमेंट सेक्शन में, और अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो वो पूछ सकते हो। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। ओके, बाय।